कैसे हो गाइस? होपफुली सब अच्छे हो गए। आज था FTS 3। रुको दिखा देता हूँ पेपर। ये FTS 3 था आज। और पेपर मेरे को भाई बेकार लगा, इसलिए क्योंकि मुझको लगा आज एनसीईआरटी से बाहर से कुछ क्वेश्चंस थे। और जोलॉजी बड़ी टफ बनाई थी, मेरे को जोलॉजी टफ लगी। और बॉटनी भी थोड़ी मॉडरेट सी थी। बाकी केमिस्ट्री इजी थी। केमिस्ट्री इजी इसलिए थी क्योंकि पूरी एनसीईआरटी से थी। मेरी तो भाई देखो, बॉटनी जोलॉजी अच्छी गई है, मतलब नॉर्मली गई है, और केमिस्ट्री अच्छी गई है। बट फिजिक्स मेरे को नहीं आ रही थी। फिजिक्स में मेरे को दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं फिजिक्स हार्ड थी या फिर मेरे को ही प्रॉब्लम हो रही थी सिर्फ फिजिक्स में। तो एक बार जरूर बताना तुम लोग की जो फिजिक्स है वो कैसी गई। बाकी जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री में जितनी भी टॉपिक्स आए थे सब पढ़े हुए थे, क्योंकि इसके पेपर जो है मैंने दो तीन पेपर इसके पहले भी दे चुका हूँ, और मैंने इसके पेपर सॉल्व भी किए थे आकाश के। तो मेरे को मिलती जुलती लग रही थी, तो केमिस्ट्री हो गई थी मेरी। बाकी बॉटनी पे आए तो बॉटनी भी पूरी एनसीईआरटी से ही थी मेरे हिसाब से, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं लगा मेरे को। अब प्रोबेबली एक आध हो सकता है, वो उतना अच्छे से मैंने तो एनालिसिस अभी तक किया नहीं है, मैं आती ही सीधा वीडियो बना रहा था। और अब वो मैं बताने के लिए कि मेरे को थोड़ा सा टफ लगा। जोलॉजी मेरे को भाई क्या पता क्यों मुझे लग रही है एनसीईआरटी से बाहर थे। दो तीन तीन क्वेश्चन तो होंगे भाई एनसीईआरटी से बाहर थे। और जोलॉजी लोग ने थोड़ी टफ भी बनाई थी, और पेपर बहुत जोलॉजी का लेंदी बनाया था। जोलॉजी में बहुत सारे वो जैसे ऑप्शंस नहीं होते जिसमें हमें सेलेक्ट करना होता है कि जैसे दिया होता है, चार पांच चीजें दी होती हैं। और फिर हमें मतलब जैसे आरबीसी है। एक क्वेश्चन मेरे को दिखा देता हूँ तुम लोग को। कौन सा है? वेट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है 146। हाउ मेनी ऑफ स्ट्रक्चर्स मेंशन्ड इन द बॉक्स बिलो आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट। How many of the structure mentioned in the box below are directly in contact with deoxygenated blood in humans? भाई इसमें दिया था mitral valve, pulmonary semilunar valve, aortic semilunar valve, tricuspid valve और pulmonary artery। इसमें से भाई सेलेक्ट करना था कितने इसमें से सही हैं। 5 4 1 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे जो भाई थोड़ा टफ हो जाता है अगर किसी को एक भी याद नहीं है, मान लो। अगर कोई भी एक ऑप्शन भी याद नहीं है तो भाई उससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे ही एक और क्वेश्चन था। एक टफ क्वेश्चन मेरे को ये लगा 161। अगर पेपर है तो देख लेना वो। पेपर जो भी है मैं वो अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और वहां पे पेपर मिल जाएगा। और एक ये क्वेश्चन था। देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और क्या ये एनसीईआरटी में दिया है कहीं पे? इसका डायग्राम दिया है तो जरा एक बार मेरे को बता देना। इसमें डायग्राम बताना था जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम को। भाई ये मेरे को आ ही नहीं रहा था। मैंने टिक मार दिया फर्स्ट ऑप्शन, अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है, मैंने चेक भी नहीं किया। इसके बाद एक सेकेंड। ऐसे एक और क्वेश्चन था 180 वाला। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट फैक्टर, फिब्रिन। ये आसान था, ये तो हो गया था। बट इन लोग ने थोड़ा सा भाई जोलॉजी है ना, उसको थोड़ा टफ कर रखा था। मतलब क्वेश्चंस बड़े टफ डाल रखे थे। तो हाँ, ठीक था पेपर, बट इस बार वाला थोड़ा मेरे को टफ लगा। आप लोग बता देना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे वैसे भी 200+ लोग हैं। तो जो भी पेपर मैं दे के आता हूँ मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस बार का पेपर थोड़ा टफ था। थैंक यू।